सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। जी आपका क्या नाम है? हमारा ठाकुर प्रसाद नाम है। जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम गोविंदा थाना के रहने वाले हैं। जी कौन थाना पड़ता है? थाना खैराबाद, जिला? जिला सीतापुर। जी तो आप किसान हैं क्या? मैं किसान हूँ। जी तो किसानों की यहाँ क्षेत्र में क्या समस्याएं आप लोगों को आती हैं? किसानों में समस्या यह है, हमको खाद नहीं मिलती समय से। जी समय से बीज नहीं मिलता, बीज जो मिलता है तो गबड़ा भाव मिलता है। जी जैसे लाइन कोई दूसरी में गबड़ दिया 70,000 रुपया। जी एक तो समस्या यह है। जी दूसरा समस्या यह, हमारा फसल जो है वो फसल हमारी मजदूर बिकती है जी और फसल के बाद वह महंगी हो जाती है, जो हमारे 15 घर में छुट जाती। जी और यही हमको सब समस्या है। तो सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? अभी सरकार से सरकार से नहीं है कहना चाहिए कि हमको खाद बीज समय से मिलते हैं, जी पानी समय से मिलते हैं। जी सरकार तो बहुत अच्छी व्यवस्था कर रही है, सबको बोरिंग करवा रही है, इंजन दे रही है, लोन दे रही है। तो लोन दे रहे, लोन याद खड़े तो दे नहीं कर दे, कहूँ फसल पैदा हो, कहूँ सूख जात, कहूँ नहर से भर जात। जी वो कर्जा दे नहीं कर जी अभी कुछ दूसरे कर्जा कहाँ मिली। चलिए धन्यवाद। मोदी जी आपका क्या नाम है? ये मेरा नाम आनंद। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गोविंदा सराय का रहने वाला हूँ। जी तो आपके गोविंदा सराय क्षेत्र में मतलब आप युवा हैं, जी तो आप युवा हैं तो अपनी सरकार से युवा के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि यदि पढ़ा लिखा देश का जी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चयनित किया जाए, जी देश के युवाओं को मेरा संदेश देना चाहता हूँ जी कि वो अच्छा जब व्यक्ति करेगा तो अच्छा सोचेगा, और जब अनपढ़ जाहिल बैठेंगे तो ऐसे ही देश चलेगा। क्योंकि मैं MSc AG वेल क्वालिफाइड जी बेरोजगारी की वजह से खेती कर रहा हूँ। जी ठीक समय पर ना तो मुझे डेपी उपलब्ध कराई गई, आज तक डेपी नहीं आई है। जी और सरकार बड़े बड़े दावे कर रही, कह रही कि हम किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये दे रहे हैं जी साल में। जी 6,000 रुपये साल में देने से क्या होता है? एक बात बताइए, हमें जो डेपी 700-800 में मिलती थी, उसमें सब्सिडी सरकार कितनी ले रही है खुद जानते हैं आप लोग। जी ठीक शिक्षा के लिए स्कूल बंद हो जा रहे हैं, प्राइवेट हाथों में सारे सेक्टर चले जा रहे हैं, तो रोजगार कहाँ से आएंगे? तो सर आपको पता होना चाहिए शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप मिलती है, सभी लोगों को मिलती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सबको आजकल मिल रही है। नहीं जी ये सरकार भेदभाव कर रही है, जी मैं खुल के कह रहा हूँ। जी सरकार OBC SC ST समाज के छात्रों का जो स्कॉलरशिप है वो दे नहीं पा रही है समय पर, बजट में नहीं है, कटौती कर रही है। ये जातिवाद देश में चरम सीमा पर उपलब्ध है। महोदय जी आप इल्जाम लगा रहे हैं सबका साथ सबका विकास चल रहा है। नहीं, सिर्फ 2 जाति छोड़ करके बाकी सबका विनाश हो रहा है। जी ये तो अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे? हम तो जनता से यही कहना चाहेंगे कि आप जो वोट करिए तो ये देख लीजिए कि हमारी वोट ये संसद जाएगी या यही हमारे बिचौलिया दलाल खा जाएंगे। जी हम जिसको जनप्रतिनिधि सुनते हैं वो हमारी बात वहाँ संसद में उठाएगा या नहीं उठाएगा। जी चलिए धन्यवाद। मोदी जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रियांशु यादव है, पिताजी का नाम कृष्ण कुमार यादव है। जी मैं गोविंदा सराय का रहने वाला हूँ। जी मैं ये देखता हूँ कि जितना समय सरकार अपने मंदिरों और भजनों में और देवी स्थलों पे बर्बाद कर देती है, उतने में अगर जो है सरकार एक अपना खुद के जो है विद्यालय खुलवाएं, जैसे वो हमारे 112 या 108 गाड़ियाँ चली थी समाजवादी की, वैसे बीजेपी का ही वो हॉस्पिटल खुलवा सकते हैं मेरे गांव में या मेरे पड़ोस में क्षेत्र में, या एक विद्यालय चला सकते हैं जिसमें फीस कम हो और कागज़ पर GST बिल कम हो जाए। ऐसा वो कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ वो बस हिंदू मुस्लिम के नारे लगा करके, और कहीं ना कहीं दंगा हो जाता है, कहीं ना कोई मुसीबत आ जाती है, उसके नारे दिखा करके मीडिया भड़काती रहती है। उससे ये होता है कि विकास तो नहीं हो पा रहा है, समाज आपस में उलझ रहा है। बेहतर तो ये होगा कि यदि किसी न किसी तरीके से वो भले अपनी ही पार्टी की एक कोई संस्था निकालें, लेकिन वो कुछ ऐसा करें जिससे शिक्षा पर जो है पैसा कम लगे। गरीब आदमी अपने बच्चे को पढ़ा ही नहीं पा रहा है, इतनी शिक्षा जगत में उन्होंने GST बढ़ा दी है, कागज़ पर GST, हर चीज़ पर GST। भाई इतना बिल क्यों ले रहे हो? हमारी जो है अगर हम किसानी करते हैं, गेहूँ पैदा करते हैं,
तो उसके यहाँ पर हम रेट अपना नहीं तय कर सकते हैं, लेकिन बनिया अपनी जो है कापी किताबन पर रेट तय कर रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग जो है आज भी पहले भी दबाए जाते थे, आज भी दबाए जा रहे हैं जी। तो बेहतर यही है कि मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि सरकार जो है कुछ जीएसटी बिल कम करे, या फिर हमारी लोगों की जो खेती की फसलें हैं उनकी कीमत बढ़ा दी जाए। अच्छा महोदय जी, ये बताइए, आप शिक्षा की भी बात कर रहे हैं, शिक्षा पर भेदभाव कैसे हो रहा है, क्या कारण है इसका? प्राइवेट संस्थान जो शिक्षा, जैसे उन्होंने हमने एक विद्यालय खोल लिया तो हम अपनी मनचाही फीस लगाएंगे जी। उसमें बच्चे बड़े आदमी के पढ़ने आएंगे, वहीं अच्छी शिक्षा मिलेगी। जी। जो सरकारी स्कूल हैं उसमें जो टीचर आए हैं वो इतनी दूर के टीचर भेज दिए गए हैं कि उनके आने जाने में ही 30 दिन गुजर जाते हैं, तो बच्चे को पढ़ाएंगे कितनी देर? जी। तो इसलिए वो बच्चों को पढ़ाना उनको मुश्किल लगता है, वो अपना मोबाइल चलाते हैं या तो फिर जो है रजिस्टर भरते हैं बेचारे। उनकी इतनी दूरी है, अगर जहाँ की टीचर है उसके 10 किलोमीटर की रेंज में से पोस्टिंग मिल जाए तो शायद वो बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाए। 80 किलोमीटर 85 किलोमीटर की लेडीज महिला जब यहाँ आएगी पढ़ाने तो वो क्या पढ़ाएगी अपनी? वो अपने घर में खाना भी बनाएगी, अपने लंच भी लेकर आएगी, तो इस तरफ उसका पूरा समय स्कूल का गुजर जाता है। बच्चे खिचड़ी खाएं घर चले जाएं, तो उसे कोई मतलब नहीं, पढ़ पा रहे नहीं पढ़ पा रहे। इसीलिए मजबूरी में लोग प्राइवेट की तरफ भाग रहे हैं। प्राइवेट की तरफ जब भागते हैं तो शिक्षा जगत में उन्हें इतने पैसे देने पड़ रहे हैं कि उनके खेत बिक जा रहे हैं। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं बच्चा जब 1-2 बार फेल हो जाता है या 1-2 बार नहीं उस लेवल तक पहुंचता, तब ऑटोमेटिक उस हताश होकर निराश होकर फिर लेवरी करने लगता है, वही बेरोजगार बन जाता है। महंगाई पर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई भी ये कहना चाहेंगे कि जब बनिया को बिस्किट खरीदना होता है सोने का तो वो 3% जीएसटी देके खरीद लेता है उस टाइम पर, जिस टाइम पर किसान अपना सोना बेच रहा होता है। लेकिन जब किसान के घर में शादी होती है तब सोने का रेट अपने आप बढ़ जाता है और खाने पर भी बिस्किट को 18% जीएसटी देनी पड़ रही है। जिसे हम खाएंगे, जिसे हम घर में स्टोर करेंगे उस पर 3% जीएसटी देनी पड़ रही है। यही समस्या है कि अगर सरकार चाहे तो खाद्य पदार्थ पर अपनी जीएसटी कम कर ले ताकि समाज के लोग चैन से अपना पेट तो भर सकें, अपने बच्चे को पढ़ा तो सकें। लोगों की इतनी महंगाई जा रही है, पेट्रोल पर भी महंगाई जा रही है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है। जो किसान के घर में पैदा होती वो सारी चीज़ें सस्ती हैं, जो उद्योगपतियों के पास हैं वो सारी चीज़ें महंगी हैं। बस ऐसे समझ लीजिएगा। सरकार पहले भी आती थी, सरकार अब भी आई हैं, लेकिन पहले सरकारें कुछ अच्छा कर रही थी। इस बार सरकारें तो कह रही सत्यानाश कर देंगे, आप रहो या मर जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं।